वाइक ऑफ कंसेप्ट और वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस, फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है ना क्लाइमैक्स वगैरह हम स्टार्ट करेंगे। क्लाइमैक्स क्या होती है प्रॉपर। एक सेकेंड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वाइक ऑफ लॉजिक बेसिकली प्राइस एक्शन का एक बहुत ही मशहूर कंसेप्ट है, सिंपल बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। वाइक ऑफ लॉजिक में ये बताया गया है कि मार्केट कितने फेजेस में मूव करती है, और मार्केट के फेजेस ट्रेंड तो हमें पता है। मार्केट की मूवमेंट्स हमें पता है कि एक अप ट्रेंड में होती है, एक डाउन ट्रेंड होती है और एक साइडवेज। लेकिन फेजेस और ट्रेंड ये अलग चीज़ें हैं। फेजेस होते हैं बेसिकली मार्केट में, चार ही फेज़ हैं, जिसमें हमारे पास पहले नंबर पे आता है एक्यूमुलेशन। एक सेकेंड। द फर्स्ट वन इज़ एक्यूमुलेशन। सेकंड नंबर पे हमारे पास है जी मार्क अप फेस। एक्यूमुलेशन में मार्केट होती है बेसिकली साइडवेज। ये मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। मार्क अप फेज़ में बुलिश ट्रेंड होता है। डिस्ट्रीब्यूशन थर्ड फेज़ है जिसमें मार्केट साइडवेज होती है। और मार्क डाउन फेज़ जो होता है इसमें मार्केट बेरिश मूव देती है। ये चार फेजेस होते हैं हमारे पास। अब ये देखने में किस तरह हमें किस तरह पता चलेगा एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ये बेसिकली जब हम क्लाइमैक्स पढ़ेंगे, बाइंग और सेलिंग क्लाइमैक्स, प्रॉपर एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन कंसेप्ट वहाँ पे क्लियर होने हैं। ठीक है, क्लाइमैक्स के बाद। लेकिन फेजेस में यहाँ पे ड्रा कर लेता हूँ। सबसे पहला फेज़ है हमारे पास एक्यूमुलेशन का। एक्यूमुलेशन हमेशा आपकी बॉटम पे होती है, डाउन साइड पे नीचे एक्यूमुलेशन होती है। जब मार्केट गिर गई होती है ना अच्छी खासी, लेट्स सपोज यहाँ पे मार्केट नीचे आई थी, बेरिश फेज था प्रीवियस और अच्छी खासी मार्केट गिरी है। बेरिश फेज के बाद मार्केट में एक्यूमुलेशन फेज स्टार्ट होता है, जिसमें मार्केट साइडवेज होती है, एक्यूमुलेशन चल रही होती है, सिंपल एक रेंज में होती है। अब इस एक्यूमुलेशन में जो है ना यहाँ पे छोटी सी मैनिपुलेशन भी होती है। एक्यूमुलेशन जब भी होती है ना उसमें जो मैनिपुलेशन होगी वो डाउन साइड पे होगी। क्यों? क्योंकि एक्यूमुलेशन के बाद हमेशा मार्कअप फेज स्टार्ट होता है। तो मार्केट को जब भी ऊपर जाना होगा या ऑपरेटर जब ऊपर लेकर जाएंगे, मार्केट को पंप करेंगे, तो वो तो नहीं चाहेंगे कि यार हमारे साथ रिटेलर्स बाय में बैठे। तो यहाँ पे मैनिपुलेशन होती है, जो इस रेंज में सारे बायर्स होते हैं ना उनको बाहर करते हैं। ठीक है, डाउन साइड पे एक मैनिपुलेशन, ये विक भी लग सकती है, 2 3 4 5 कैंडल नीचे आके वापस इस रेंज में आ जाती है मार्केट। ठीक है, ये बेसिकली हमारी होती है मैनिपुलेशन यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मार्केट इस एक्यूमुलेशन यानी ये जो साइडवेज एक फेज़ था हमारे पास, रेंज थी, इस फेस या इस रेंज को ब्रेक करके मार्केट अपना मार्क अप फेज, जिसमें मार्केट क्या होती है, बुलिश होती है, ये फेज स्टार्ट करती है। ठीक है, फर्स्ट एक्यूमुलेशन, अब यहाँ पे मार्क अप फेज। अब एक्यूमुलेशन के बाद आपको री एक्यूमुलेशन भी देखने को मिलेगी। री एक्यूमुलेशन में भी मार्केट सेम इसी तरह साइडवेज होगी। ठीक है, इस तरह से साइडवेज मूव करेगी। और सेम एक्यूमुलेशन में हमेशा जो भी मैनिपुलेशन होगी वो डाउन साइड पे इस तरह से होगी। ये मैनिपुलेशन की ये रेंज क्रिएट थी हमारे पास। ठीक है, अब इसमें मैनिपुलेशन करके अब फिर ये वाला जो रेंज है हमारे पास, साइडवेज एक मूवमेंट था, कंसोलिडेट जब मार्केट कर रही थी, इस फेज़ को ब्रेक करके मार्केट अगेन से क्या करेगी, मार्क अप फेज़। एक्यूमुलेशन के बाद हमेशा मार्क अप फेज़ होता है। अब हमारे पास जो थर्ड फेज़ है उसको हम कहते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्यूमुलेशन, ये मार्कअप फेज़, ये री एक्यूमुलेशन और ये मार्कअप फेज़, ये जहाँ से जब मार्केट बुलिश हुई है। अब इसके बाद होगी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में भी मार्केट क्या रहेगी, साइडवेज होती है बेसिकली। ठीक है, एक रेंज में जो है ना मूव कर रही होती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन में जो मैनिपुलेशन होगी वो हमेशा अप साइड पे होगी, एक्यूमुलेशन में नीचे होती है। क्योंकि एक्यूमुलेशन के बाद एक बुलिश मूव आपको देखने को मिलता है, मार्केट बुलिश होती है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद मार्केट गिरती है, डंप आता है एक मार्केट में। तो ऑपरेटर जब भी मार्केट को सेल में लेके जाएंगे वो ये नहीं चाहेंगे कि रिटेलर उनके साथ सेल में बैठें। अब इस रेंज में कंसोलिडेशन में जितने सेलर्स इंटर हुए थे उन सबको यहाँ पे बाहर करेंगे अप साइड पे मैनिपुलेशन करके। फिर उसके बाद यहाँ पे मार्क डाउन फेज स्टार्ट होगा, जो कि हमारा फोर्थ फेज है। ठीक है, मार्क डाउन में मार्केट होगी बेरिश। ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, उसके बाद जैसे कि एक्यूमुलेशन के बाद री एक्यूमुलेशन हुई है, सेम इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन के बाद री डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकती है, होती है, हो सकती नहीं है, होती है। ठीक है, सेम अगेन से रेंज क्रिएट होती है और अप साइड पे क्या होगी, मैनिपुलेशन होगी, देन मार्क डाउन फेज स्टार्ट होगा।
फिर इसी तरह मार्केट में यहाँ से एक्यूमुलेशन फेज़ अगेन से स्टार्ट हो जाएगा, फिर मैनिपुलेशन, फिर यहाँ से मार्कअप फेज़। मार्केट के ये 4 फेजेज़ हैं, इन 4 फेजेज़ में मार्केट मूव करती है। कौन कौन से? और ये चलती ही रहती है। हाँ, ये चलती रहती हैं, ये एक साइकिल है। एक्यूमुलेशन, ये ऊपर जो मूव आया इस रेंज को ब्रेक करके, मार्कअप फेज़, रीएक्यूमुलेशन, अगेन से मार्कअप फेज़, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क डाउन फेज़, रीडिस्ट्रीब्यूशन, मार्क डाउन फेज़, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, फिर मार्कअप फेज़। तो ये 4 फेजेज़ हैं हमारे पास मार्केट में मूवमेंट्स के। इसकी मेरे पास जो है ना एक ये तो मैंने अभी रैंडमली प्रॉप बनाई है, ये पिक्चर मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा इसके प्रॉपर। ये है, इस तरह से मार्केट मूव कर रही होती है। ठीक है, ये मैंने पहले ही ड्रा करके रख दिए थे काफ़ी पहले। और ये था जी हमारे पास एक्यूमुलेशन, मार्कअप फेस, री एक्यूमुलेशन, मार्कअप, टॉप पे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, फिर मार्क डाउन, रीडिस्ट्रीब्यूशन, मार्क डाउन, एक्यूमुलेशन, मार्कअप। इस तरह से मार्केट इन 4 फेजेस में मूव करती है और ये साइकिल है, ये चलता रहता है। ठीक है, अब जब ये डिस्ट्रीब्यूशन और जो एक्यूमुलेशन है, इसमें भी आपको थोड़ा कंफ्यूज आप होंगे यार ये कब पता चलेगा कब होती हैं। जब हम क्लाइमैक्स पढ़ेंगे, सेलिंग क्लाइमैक्स और बाइंग क्लाइमैक्स, उसमें ये चीज़ें प्रॉपर क्लियर हो जानी है। क्योंकि क्लाइमैक्स के बाद जो रेंज और कंसोलिडेशन क्रिएट होती है वो आपको समझ आ जाएगी कि सेलिंग क्लाइमैक्स के बाद जो रेंज क्रिएट होती है उसको हम एक्यूमुलेशन कहते हैं, बाइंग क्लाइमैक्स के बाद जो रेंज जो कंसोलिडेशन होती है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। वो हम क्लाइमैक्स के सेटअप्स में पढ़ेंगे। अच्छा, इसके बाद ये तो वाइक ऑफ लॉजिक है और इसमें ये 4 फेजेस थे। अब वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस का एक कंसेप्ट है। वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस जाने से पहले एक चीज़ बता दूं कि वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस में बताया गया है, रिचर्ड वाइकॉफ जो है ना, ये इस जिस बंदे ने ये कंसेप्ट क्रिएट किया है उसका नाम रिचर्ड वाइकॉफ है। तो उसका मानना है कि मार्केट एक चैनल में मूव करती है, चाहे अप ट्रेंड हो, मार्केट चाहे अप ट्रेंड में होगी या फिर डाउन ट्रेंड में होगी, मार्केट एक चैनल में मूव करती है। साइडवेज तो हमें पता है यार, एक ये जो है ना एक रेंज क्रिएट होती है, रेंज को ही बेसिकली हम चैनल कहते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ कि मार्केट आपकी एक किस में, चैनल में मूव करती है, चाहे कोई भी ट्रेंड हो। वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस की बात करूँ ना तो इनके एक्यूरेसी भी बहुत है। वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस एक तो टारगेट के लिए आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये कैसे ड्रा करते हैं वो बताता हूँ। दूसरी चीज़, वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस कन्फर्मेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, यानी ये मार्केट ने हाई लगाया उसके बाद ये नीचे आई, अब यहाँ पे ये प्रीवियस हाई था कुछ इस तरह से। वो आपको पता है यहाँ पे ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है, इस तरह से भी देखने को मिल सकता है कि सम टाइम आपको ये चीज़, ये यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन की सपोर्ट एक, दूसरा यहाँ पे हमारा ब्रेक एंड रीटेस्ट लेवल, तीसरा यहाँ पे फिबोनाची का गोल्डन जोन भी बन रहा होता है इन्हीं वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस पे। ठीक है, ये कन्फर्मेशन के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ इसकी मैं मज़े की बताता हूँ यार, जितना इसको मैंने बैक टेस्ट किया है ना, जब भी इन ट्रिगर ले, ये जो हमारी ट्रेंड लाइंस हैं वाइक ऑफ की, इनका जब ब्रेकआउट आता है फेल नहीं होता। 80 to 90% इनके ब्रेकआउट रियल होते हैं। चाहे इसका अगर ब्रेकआउट असेंडिंग चैनल बन रहा है, चैनल कैसे होता है वो भी मैं यहाँ पे बताता हूँ चार्ट पे जाके। अब चैनल के लिए क्या कौन सा टूल यूज़ कर सकते हो, ट्रेंड लाइन भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड करूँगा यहाँ पे इस सेक्शन में आके ट्रेंड लाइन के पैरेलल चैनल, यहाँ पे एक टूल है, इसको यूज़ करना है। चैनल आप, मार्केट कितनी मूवमेंट्स हैं, मार्केट की 3 मूवमेंट्स हैं। एक यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ मैं, दूसरी ये हो गई, ये तीसरा हो गया। अब फर्स्ट मूवमेंट हमारे पास है जी यहाँ पे साइडवेज। ठीक है, अब ये भी एक चैनल में होती है ना, एक रेंज होती है, ये एक चैनल है मेरा। दूसरा है अप ट्रेंड, मार्केट जब भी अप ट्रेंड में होती है एक चैनल में ही मूव करेगी, जितना बैक टेस्ट कर लो इस तरह से चैनल में मूव करती है। तीसरा डाउन ट्रेंड, ये चैनल होता है हमारे पास, हम रैंडमली ट्रेंड लाइन लगा रहे होते हैं जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, मैं समझता हूँ उनका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इन चैनल को समझना है। हम क्या करते हैं, मार्केट इस तरह से ऊपर जा रही है, ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन लगाई, दूसरी रैंडम इधर से लगा ली और कोई पैटर्न बना के बैठ गए। सम टाइम ये होता है कि ये डाउन साइड पे ब्रेकआउट तो आ जाता है, लेकिन इधर कंसोलिडेशन हो जाती है, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह से चल रहा होता है। ठीक है, ये किसी काम का नहीं है। बना सकते हो, ये नहीं कहता कि पैटर्न्स काम नहीं करेंगे, लेकिन काम करते हैं, लेकिन बेसिकली एक चीज़ खुद भी सोचो कि बिलियंस ट्रिलियंस की जो इंडस्ट्री है, क्या वो इन पैटर्न्स पे ट्रेड कर रही होगी? ये जो फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज इस तरह से बन रहे होते हैं, क्या वो इन चैनल को ट्रेड करती होगी? नो। क्या वो कैंडल स्टिक्स को ट्रेड कर रही होगी, यार यहाँ पे इनगल्फिंग मॉर्निंग स्टार बने तो यहाँ पे ऊपर जाएं?
लेकिन मैंने जो हाई प्रोबेबिलिटी जो वर्किंग वाली मॉर्निंग स्टार और इनगल्फिंग है वो मैंने बताई है, इनकी बहुत एक्यूरेसी है। उसके बाद क्या ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इंडस्ट्री है वो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करेगी? नो। सबसे पहली चीज़, मार्केट चैनल्स में मूव करेगी, चाहे चाहे वो अप ट्रेंड में हो या डाउन ट्रेंड में, चैनल को ट्रेंड लाइन। खैर टूल ये वाला मैंने बता दिया, पैरेलल चैनल, ये यूज़ करोगे तो बाकी इजी होगा। किस तरह से इसको लगाना कैसे वो मैं बताता हूँ। ट्रेंड लाइन का अगर हम यूज़ करते हैं वो किस तरह से करेंगे, मैं पहले ये सारी चीज़ें रिमूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मार्केट इस तरह से मूव कर रही है, हायर हाई हायर लो लगाया ये यहाँ पे, और ये कर लिया। अब मैं लगाना चाहता हूँ जो चैनल क्रिएट करना चाहता हूँ ट्रेंड लाइन के थ्रू। तो ट्रेंड लाइन के थ्रू आपने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करोगे। ये जो फर्स्ट लो है, फर्स्ट लो को सेकंड लो के साथ मिलाओगे। ट्रेंड लाइन का एक कंसेप्ट है, एक असूल है, रिक्वायरमेंट्स हैं कि दो लो मिनिमम दो टच हों इस पे, जैसे ये फर्स्ट टच ये सेकंड, ये मिला दिया मैंने। ठीक है, अब एक ट्रेंड लाइन लग गई। अब चैनल मैंने क्रिएट करना है, ये तो जस्ट ट्रेंड लाइन लगी है। अब इसी ट्रेंड लाइन का इसका एंगल चेंज नहीं करना, चाहो तो इसको यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन पे राइट क्लिक करके इसको क्लोन कर लो। क्लोन करके इस टच और इस फर्स्ट टच और सेकंड टच के दरमियान में जो हाईएस्ट पॉइंट है ये वाला है, इसके ऊपर ला किस तरह से छोड़ दो। ये मेरा चैनल बन गया ट्रेंड लाइन के थ्रू। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन नहीं यूज़ करने, थोड़ा सा ये इस पर टाइम लगेगा, तो आप क्या करो, पैरेलल चैनल पे जाओगे। इसी ट्रेंड लाइन सेक्शन में पैरेलल चैनल है, यहाँ पे फर्स्ट लो सेकंड लो, इन दोनों को मैंने टच किया, कनेक्ट किया। अब इनके दरमियान में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये वाला है, इसको ला के जिधर आप लेकर जाओगे ना ये हो जाएगा। तो ये मेरा चैनल क्रिएट होगा। ठीक है, और इन चैनल की मैं भी बता देता हूँ वर्किंग प्रॉपर। अब पहले मार्केट पे आ जाते हैं। BTC इधर आ जाते हैं। फोर आवर, अच्छा यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे हमें ट्रेंडिंग मार्केट्स डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अप ट्रेंड को हम देखते हैं। अप ट्रेंड में हमने कैसे लगाना है चैनल, हमने अप ट्रेंड में लो को कनेक्ट करना है। ये मेरा फर्स्ट लो है, ये मेरा सेकंड लो है, यहाँ पे ये वाला, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब इनके दरमियान में जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये वाला आ रहा है, ये मेरा चैनल है। और मार्केट इसी चैनल में मूव करती है, ऊपर थोड़ा सा नीचे, ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, अप साइड से ऊपर हो सकता है थोड़ा सा, इसका इशू नहीं है। लेकिन मैंने अभी एक और चीज़ ये बताई थी, जब इन चैनल का ब्रेकआउट आता है ना, वो 80 to 90% रियल होता है। और ये आपके सामने ये है। अब यहाँ पे मैं अगर डाउन ट्रेंड में इसको लगाना चाहता हूँ, डाउन ट्रेंड में हम कैसे लगाएंगे, डाउन ट्रेंड में हमने हाई को मिलाना है। ये मेरा फर्स्ट हाई, और यहाँ पे आके यहाँ पे मेरा सेकंड हाई बन रहा है ये, इन दोनों के दरमियान में ये मेरा लोवेस्ट पॉइंट है, ये वाला यहाँ पे, ये चैनल में मूव है। अब मैंने क्या बोला था, जब ब्रेकआउट आएगा 80 to 90% रियल होगा। अभी तक जो ब्रेकआउट हम देख रहे हैं वो रियल ही है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये ये चैनल, जिधर देखोगे चैनल में मूव करेगी, रैंडमली कभी नहीं मूव करेगी। ये मेन चीज़ है इसकी, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, चैनल का ब्रेकआउट, रियल। ठीक है, अब यहाँ पे आप कैसे यूज़ कर सकते हो उसका मैं एक प्रॉपर एक चीज़ बताता हूँ। इसको असल जो है ना यूज़ वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अगर ये हाई लगा, ये मार्केट ने इस हाई को ब्रेक कर दिया, ये एक लो था, ये दूसरा, ये हायर लो आ गया, इस हायर लो को इस हायर लो के साथ मिला लो सिंपल, ये प्रॉपर एक ट्रेंड बन जाएगा हमारे पास। और इसी का, इस ट्रेंड लाइन का एंगल चेंज किए बगैर इस हाई के ऊपर ले आओ, ये आपका प्रॉपर अप ट्रेंड में मूव करेगी। हायर हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। अब मैंने एक चीज़ ये बताई थी कि इसको हम टारगेट्स के लिए भी यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज मार्केट इधर आई, यहाँ से हमें एक साइन मिल गया बाय का। ठीक है, यहाँ पे कोई लेवल था हमारे पास, यहाँ से मार्केट क्या हुई है, पंप हुई है। अब ये टारगेट भी आपको बता देती है। एक तो फिबोनाची का आपको जो है ना -27 वाला टारगेट मिल जाता है, दूसरा इस ट्रेंड लाइन का टारगेट ये वाला, ये जोन हमारे पास आ जाते हैं। अप साइड पे ट्रेंड लाइन आ जाती है, इसका टारगेट लेके हम चल सकते हैं। ठीक है,
दूसरा इसी पे आप कंफर्मेशन ले सकते हो अपने लेवल की। तीसरा इसका ब्रेकआउट मैंने बताया कि बहुत बार मार्केट जब इसको चैनल को ब्रेक करती है तो फेक ब्रेकआउट नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा जो होता है ना रियल ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। अब गोल्ड पे आ जाता हूँ मैं, क्योंकि हम ज़्यादा जो है ना गोल्ड पे होते हैं। आईसी मार्केट, अब यहाँ पे, अभी यहाँ से अगर मैं 4 आवर का चैनल ड्रा करना चाहूँगा तो ये है, ये मेरा एक लो है, ये मेरा दूसरा लो है, ये अब इनके दरमियान में हाईएस्ट पॉइंट ये है, और यहाँ पे आ रहा है, ये चैनल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स सपोज मार्केट आ जाती है इधर से नीचे इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर ब्लॉक भी आपके पास पड़ा है एक, ठीक है, यहाँ से ऊपर इस कैंडल को भी एज अ ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हो यहाँ तक। ये पूरा जो है ना एक साइडवेज जो मूव आया है यहाँ पे, जो छोटी सी रेंज क्रिएट हुई है, ये एज अ ऑर्डर ब्लॉक आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि प्रॉपर इम्बैलेंस है इधर। एक लेवल भी बन रहा है, ट्रेंड लाइन की भी सपोर्ट है, ठीक है, वाइक ऑफ ट्रेंड लाइंस की, और प्रॉपर आपका यहाँ पे ब्रेक एंड रीटेस्ट लेवल भी बन रहा है अगर मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करके इधर आ जाती है। यहाँ पे आपका ब्रेक एंड रीटेस्ट लेवल बन रहा है जो कि हमने लेवल्स में पढ़ा हुआ था। ये चीज़ें आपको प्रॉपर बहुत काम आनी है। दूसरा आपको टारगेट्स के लिए ये चीज़ काम आएगी। ये आपका यहाँ पे टारगेट कौन सा बन रहा है, 25-40 का टारगेट, टारगेट भी आपको बता देगा कि यहाँ से अगर पंप होती है तो कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही थी, लेट्स सपोज ये, हर जगह पे मार्केट चैनल को ही फॉलो कर रही है, रैंडमली कभी मूव नहीं देगी ये। अब मैंने कहा था कि अप साइड से ऊपर नीचे हो सकता है, इसका इतना इशू नहीं है। ठीक है, हमारा अगर इस अप साइड पे जो चैनल क्रिएट होता है इसको हम कहते हैं असेंडिंग चैनल, जो डाउन साइड पे क्रिएट होता है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग चैनल। अप साइड वाले को जो है ना राइजिंग चैनल भी कह सकते हो, जो डाउन साइड पे बन रहा होता है डाउन ट्रेंड में उसको फॉलिंग चैनल भी कह सकते हो। ठीक है, अच्छा जब जब इनके ब्रेकआउट्स हैं कहीं पे भी जो है ना मार्केट ने कोई उल्टा सीधा काम नहीं किया। यहाँ पे मैं अगर बता दूँ इस लो को इस लो के साथ मिलाता हूँ, और ये यहाँ पे डाउन साइड पे ब्रेकआउट अच्छी खासी 4 घंटे का ये टाइम फ्रेम है और अच्छी खासी गिरी है, लेकिन खैर इस चैनल का इतना काम नहीं था क्योंकि प्रॉपर हमारे पास यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ था। ये वाला जो स्ट्रक्चर सिंगल लेग वेव में इसको मैं काउंट करूँगा। अच्छा उसके बाद यहाँ पे इस हाई को इस हाई के साथ मिला लो, ठीक है, और इस दोनों हाई के दरमियान में ये मेरा लोवेस्ट पॉइंट था, ये वाला ये चैनल है। जिधर भी देख लो मार्केट चैनल में ही प्रॉपर मूव करती है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकआउट आया लेकिन मार्केट अंदर आ गई। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी देखो ना कि यहाँ पे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक भी आपके पास एक जो है ना ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ था एक, ये एक लेवल पड़ा हुआ था जहाँ से मार्केट गिरी है। सो लिक्विडिटी वाला कंसेप्ट भी आपने साथ जो है ना अटैच करना है। अब यहाँ पे ये ये चैनल है, इसके पीछे चैनल क्रिएट हुआ है, ये चैनल है। ठीक है, अभी जितना भी आप देख लो बैक टेस्ट करके, क्या बैक टेस्ट करो, इस चैनल का जब ब्रेकआउट आता है ब्रेकआउट कितनी बार फेल हुआ है या कितनी बार सक्सेस हुआ है, एक चीज़ आपने ये देखनी है, ज़रूर देखनी है। अभी मैंने आपको अपना बताया जो चीज़ मैंने एक्सपेक्ट किया है, एक्सपीरियंस भी की है, जो इससे एक्सपेक्टेशन है कि यार जब भी इसका इन चैनल्स का ब्रेकआउट आता है हाईली मार्केट उस ब्रेकआउट पे काफ़ी जो है ना रिस्पेक्ट करती है, रियल ब्रेकआउट उसको कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे देखो इस चैनल का यहाँ पे ब्रेकआउट, इस चैनल का यहाँ पे जो फॉलिंग चैनल होगा डिसेंडिंग, उसका ब्रेकआउट अप साइड पे आना चाहिए, और जो राइजिंग चैनल होगा उसका ब्रेकआउट डाउन साइड पे। अब यहाँ पे डाउन साइड पे ब्रेकआउट मार्केट गिरी है, यहाँ पे अप साइड पे ब्रेकआउट अप साइड गई है, डाउन साइड आई है, अप साइड गई है। ठीक है, अभी ये चैनल रनिंग है। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहाँ से अगर मैं चैनल ड्रा करूँ यहाँ पे तो बहुत प्यारा बन रहा है, ये ये चैनल है। ठीक, हर टाइम फ्रेम पे इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो। अच्छा एक और चीज़ मैंने ये चीज़ भी नोट की है कि जब मार्केट इस चैनल को ब्रेकआउट करती है तो जहाँ पे लास्ट टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस ली होती है उस एरिया को भी बड़ा रिस्पेक्ट करती है। ठीक है, ये चीज़ें बताएगा कोई नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। अच्छा चलें यहाँ पे देख लें, ये लास्ट टाइम इधर रेजिस्टेंस ली थी, ब्रेकआउट करने के बाद ये इस लेवल को रिस्पेक्ट किया। यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद लास्ट टाइम यहाँ पे इसकी सपोर्ट थी, ये देखो। ठीक है,
और यहाँ पे इससे टेस्ट नहीं किया, सीधा ही नीचे गिर गई। लेकिन अगर अप साइड पे आती है तो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया को काफ़ी रिस्पेक्ट करती है। यहाँ पे इस एरिया को देख लो, ये ठीक है, यहाँ पे इस एरिया को देख लो, यहाँ पे इस एरिया को देख लो। विक लगा के मार्केट गई है इधर, इन एरियाज़ को भी बड़ा रिस्पेक्ट करती है।